आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। आपके पास एक सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर वाटर का रिएक्शन है और इसके कोरस्पॉन्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऐसा ऑप्शन इन्होंने क्रिएट कर रखा है। चलिए एनालाइज करिए। द मेजर प्रोडक्ट, क्वेश्चन किसके ऊपर है? मेजर प्रोडक्ट के ऊपर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड है क्या? एक अल्काइल हैलाइड है और रिएक्शन करा रहा है वाटर के द्वारा। तो सोचो अल्काइल हैलाइड के ऊपर वाटर का रिएक्शन है, मैकेनिज्म कौन सी है? SN1। तो SN1 रिएक्शन में आपको करना क्या होता है? सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है और एक बार जो कार्बोकेटाइन बन जाता है उसके बाद देखना है कि क्या उसके बगल में हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल बॉन्ड की शिफ्टिंग से कि वो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, यही आपको देखना है। और अगर और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो और कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना दो। तो सबसे पहले इसी कार्बन हैलोजन बॉन्ड को तोड़ना है और एक बार जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड को तोड़ दिया और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कार्बोकेटाइन है इस कार्बोकेटाइन को बना दिया। अब इसी के बगल में देखो, अगर इस पॉजिटिव को यहाँ पहुंचा दें इस मिथाइल की शिफ्टिंग से और इस कार्बोकेटाइन के बारे में सोचें तो यहाँ 2 और 3 5 और एक 6 हाइपर कंजुगेशन मिल जाएंगे और टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। लेकिन इसके बारे में सोचे तो यहाँ 3 और केवल 3, यहाँ कोई हाइड्रोजन है नहीं तो केवल 3 हाइपर कंजुगेशन है और दो तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट है। तो मिथाइल की शिफ्टिंग से लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए होगा क्या इसी मिथाइल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देना है और शिफ्ट करने के बाद एक नया कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देना है। जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ ऐसा बन गया। अब इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर वाटर का अटैक करा दो और इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर जो वाटर का अटैक कराओगे और प्रोटॉन को निकालोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? यहीं पर लगा देना है OH, यही बना देना है। अब इसी को मिला लो, यहाँ पर मिथाइल मिथाइल OH, यहाँ पे देखो अलग है, ये अलग है। इसमें अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर OH मिथाइल और यहाँ पर मिथाइल, इधर 2 कार्बन 1 कार्बन, यही हमारा आंसर है। अगर डी को देखो तो ये कहानी अलग है। तो SN1 का कॉन्सेप्ट जो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए बेटा कि सबसे पहले हमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करने के बाद आपको देखना है कि क्या जो कार्बोकेटाइन आपने बनाया है क्या उसके बगल में हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल या बॉन्ड इनकी शिफ्टिंग से क्या ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है? और अगर ये और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो रहा है तो हमको शिफ्टिंग करानी है। लेकिन और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट ना हो रहा हो या वही बन रहा हो तो रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का एक ही बेसिक है जो प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। यहाँ जो कार्बोकेटाइन है इसको स्टेबल करने वाले यहाँ जो ग्रुप्स होंगे उनके बारे में सोचना है और यहीं पर हाथ रखकर ढककर सोचना है कि यहाँ जो ग्रुप लगे हुए हैं उनका नेचर कैसा है। अगर यहाँ से मोमेंट से स्टेबिलिटी और मिल रही हो, इनका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, यहाँ से ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही हो, उनको रीअरेंजमेंट करवाना है। लेकिन इससे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड ना हो रही हो तो रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। बस में आगे तो SN1 याद रखिएगा, सबसे पहले हाइड्रोजन को निकालना है, कार्बोकेटाइन बनाना है और बगल से हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल बॉन्ड की शिफ्टिंग से और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो तो बनाइए और नहीं बन रहा हो तो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करा दीजिए। बताइए फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपके पास साइक्लोब्यूटेन है, उसके आगे CHI और इसमें मिथाइल है, इसको और मिथेनॉल का रिएक्शन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए स्ट्रक्चर ये है, बी स्ट्रक्चर ये है, सी स्ट्रक्चर ये है और डी स्ट्रक्चर ये है। एनालाइज करिए। सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट क्या है? साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पर इथाइल और यहाँ पर लगा रखा है आयोडीन, मतलब अल्काइल हैलाइड। और इसी अल्काइल हैलाइड के ऊपर उन्होंने मिथेनॉल का रिएक्शन करा रखा है। मतलब रिएक्शन कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड के ऊपर वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे पानी या मिथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो सब्स्टिट्यूशन हमको करना होता है और जब सब्स्टिट्यूशन करना होता है तो जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है तो मैकेनिज्म कौन सी होगी? मैकेनिज्म होगी आपका SN1। और SN1 में करना क्या होता है कि सबसे पहले हैलोजन को हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है और एक बार जो कार्बोकेटाइन बन गया उसके बगल में सोचना है कि हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल या बॉन्ड की शिफ्टिंग से कहीं वो और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो रहा है तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करिए और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराइए। तो करना क्या है कि इसी हमें कार्बन आयोडीन बॉन्ड को तोड़ना है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। तो जो कार्बोकेटाइन आप बनाओगे वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बन गया,
अब सोचिए 4 मेंबर्ड रिंग उसके बगल में पॉजिटिव, और जब 4 मेंबर्ड रिंग उसके बगल में पॉजिटिव है तो होगा क्या, रिंग एक्सपेंशन होगा, और रिंग एक्सपेंशन के कोरस्पॉन्डिंग हमको 4 मेंबर से 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है। तो जहां पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन पॉजिटिव लाना होता है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़िए और इसी के इलेक्ट्रॉन को नीचे शिफ्ट कर दीजिए, यहां बन जाएगा पॉजिटिव, यहां बन जाएगा नेगेटिव। अब यही नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बना देगा बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें चेंज नहीं है उसको तो सबसे पहले बनाइए। ध्यान से देखिए, इतने पार्ट में कोई चेंज नहीं है, इसे पहले बना दिए। अब इसी को लाकर इसके साथ मिला रहे हो और यहां बना रहे हो पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बना दो। इसी को सही तरीके से लिख दें तो नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मतलब कि हमें जो मिल गया वो एक 5 मेंबर रिंग मिल गया, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे आपने बना दिया पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बन गया। अब जहां पे पॉजिटिव है उसको ध्यान से देखो, अगर यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर दें तो और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए करेंगे क्या, यहीं से हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराएंगे और हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराकर और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। ये कार्बोकेटाइन बना दिए, और एक बार ये कार्बोकेटाइन बन गया, अब इसके ऊपर मिथेनॉल का रिएक्शन करा दो, और जो इसके ऊपर मिथेनॉल का रिएक्शन कराओगे और बाद में प्रोटॉन को निकाल दोगे तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा। वही आपको देखना है। 5 मेंबर रिंग मिथाइल और सी पे OCH3, यहाँ 4 मेंबर रिंग है भूल जाइए, यहाँ भी 4 मेंबर रिंग है भूल जाइए, यहाँ 5 मेंबर रिंग है लेकिन बगल वाले कार्बन OCH3 है, और यहाँ 5 मेंबर रिंग है, इसी पे मिथाइल और OCH3 है, इसमें मिथाइल OCH3 है। यही हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो बेटा कि जब कभी SN1 रिएक्शन की बात हो रही हो तो सबसे पहले कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ना है, और कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ने के बाद कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद आपको सोचना है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल से हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल या बॉन्ड, क्या इनकी शिफ्टिंग से कहीं लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है? और अगर और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब हमें शिफ्टिंग करानी है। तो H यहाँ R या फिनाइल या बॉन्ड वो यहां से यहां चला आएगा। कहानी के किरदार ये कैसा होना चाहिए, लेस स्टेबल, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो यहां बना रहे हो ये कैसा होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल। ये कैसा हो, मोस्ट स्टेबल। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो बेटा कि जहां पॉजिटिव है उसके बगल से शिफ्टिंग करनी है, और इस बॉन्ड में कोई चेंज नहीं करना है, जो भी करना है यहाँ करना है। इलेक्ट्रॉन को नीचे कर दो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव बन गया, इसी निगेटिव को पॉजिटिव से बॉन्ड बना दो। तो इसीलिए जब यहाँ पॉजिटिव बना था और यहाँ पॉजिटिव लाना था तो इस बॉन्ड में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, इस बॉन्ड को तोड़ा है, इसको नीचे किया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव बनाया, और ये निगेटिव पॉजिटिव मिलकर बना दिया बॉन्ड। तो 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हुआ। लेकिन और ज्यादा स्टेबिलिटी क्यों, तो ये जो कार्बोकेटाइन है 2 और 3 हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल हो रहा है, लेकिन हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर दें, इस कार्बोकेटाइन के बारे में सोचें तो 2 2 4 और 7 हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल हो रहा है। तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन अगेन हाइड्राइड की शिफ्टिंग से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में जा रहा है, तो इसे ले जाना है, और ले जाने के बाद इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करना है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जो आपको दे रहा है, which one of the following compound gave racemic mixture by SN1 reaction? आपके पास एक सबस्ट्रेट है जिसमें यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड, यहाँ दूसरा अल्काइल हैलाइड, यहाँ तीसरा अल्काइल हैलाइड और यहाँ चौथा अल्काइल हैलाइड। ध्यान से देखिएगा, which one of the following compound gave racemic mixture by SN1 reaction? एनालाइज करो। तो यहाँ पर 2 टर्म आया है, एक टर्म आया है रैसमिक मिक्सचर। तो क्वेश्चन आया रैसमिक मिक्सचर क्या होता है? तो रैसमिक मिक्सचर होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। तो इक्विमोलर मिक्सचर पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स आर कॉल्ड एज रैसमिक मिक्सचर। अब दूसरा कह रहा है बाय SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन करना क्या है, हमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है, और जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, अगर और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा हो तो हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी है और नया कार्बोकेटाइन बनाकर न्यूक्लियोफाइल लगा देना है। और अगर रीअरेंजमेंट ना हो रहा हो तो डायरेक्ट उसी कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना दो। लेकिन जब स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आए तो जो कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करने वाले हो तो कार्बोकेटाइन का शेप कैसा है, प्लानर, और शेप प्लानर होगा तो अटैक ऊपर से भी हो सकता है, अटैक नीचे से भी हो सकता है। तो अगर कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्रिएशन होगा तो उसमें रैसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। अब ये आपको देखना है। तो जब यहाँ पे देखो तो इस कार्बन पे मिथाइल और मिथाइल सेम है, और जब यहाँ मिथाइल मिथाइल सेम है और इससे अगर Cl को हटा के कार्बोकेटाइन बनाओगे तो CH3, यहाँ CH2, यहाँ पे आपका मिथाइल और यहाँ पे आपका मिथाइल, और ये कार्बोकेटाइन बना।
अच्छा, कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो मिथाइल मिथाइल सेम है, दैट मीन्स कभी भी यहाँ कायरल कार्बन का क्रिएशन नहीं होगा, और जो कायरल कार्बन का क्रिएशन नहीं होगा तो रेसमिक मिक्सचर भी नहीं बनेगा। इसको ध्यान से देखो, इसकी कहानी को समझो। जब ये वाला Cl हटा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन बना तो यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया पॉजिटिव, और यहाँ हो गया CH2, और यहाँ हो गया CH3। सोचो, यहाँ एक H पहले से मौजूद है, CH3 है, इथाइल है, तो इसका मतलब Cl हटा तो H, मिथाइल, इथाइल, और ये तीनों के तीनों अलग अलग हैं, और जो तीनों के तीनों अलग अलग हैं और इस पे कभी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाए तो दोनों तरफ से हो सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी। तो अगर दोनों तरफ से अटैक हुआ तो एक बार जो कंपाउंड बनाओगे वो क्या होगा, यहाँ होगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ हो गया ET, यहाँ हो गया मान लेते हैं H, और यहाँ हो गया Me, मिथाइल, ऐसा बना दिए। और दूसरी संभावना क्या हो सकती है, दूसरी संभावना हो सकती है कि NU को कर दो यहाँ, ये हो गया आपका ET, ये हो गया Me, और ये हो गया आपका H, तो दैट मीन्स रेसमिक मिक्सचर बना लिया। मान लो थोड़ी देर के लिए NU को मैंने OH कर दिया, यहाँ OH कर दिया, और वाटर के द्वारा रिएक्शन करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, दिख रहा है R, लेकिन होगा क्या S। और यहाँ पे सोचो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए ये हो गया पहला, ये OH आपका यहाँ पे है, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, दिख रहा है S, और होगा क्या R। तो यहाँ एक S है, एक R है, तो क्या रेसमिक मिक्सचर पेयर ऑफ इनैंसमर हमको मिला या नहीं मिला, मिल गया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तीसरे को, तो तीसरे वाले केस में यही हमारा आंसर भी है, और अगर तीसरे वाले केस में देखता हूँ और Cl को हटाता हूँ तो Cl को हटाने के बाद जो कार्बोकेटाइन मिला वो कार्बोकेटाइन हमको क्या मिला है, ये मिला है। अब अच्छी बुरी बात क्या है कि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हाइड्राइड के शिफ्टिंग से और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है, और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है तो यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराना है, और हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराकर हमें ये वाला कार्बोकेटाइन बनाना है, और इस वाले कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करना है, और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करते हुए हमें इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन ध्यान से देखो इस कार्बन को, तो ये मिथाइल और ये मिथाइल सेम है, और जब ये मिथाइल और ये मिथाइल सेम है तो ये कायरल कार्बन ही है, रेसमिक मिक्सचर की बात नहीं होगी। बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर यहीं पे अटैक करा दो, और यहीं पे अटैक कराओगे तो H अलग है, मिथाइल अलग है, आइसोप्रोपाइल अलग है, तो हो गई कायरलिटी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये माइनर है, हमें हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा के मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, ना कि डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करना है। यहाँ वाला कहानी माइनर होगा, ये वाली कहानी मेजर होगा। तो मेजर के कॉरेस्पॉन्डिंग सोचना है, माइनर के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं सोचना है। इसमें आ जाओ, यहां से अगर तुमने Cl को हटाया और इससे जो कार्बोकेटाइन बनाया वो कार्बोकेटाइन ये है, और चूंकि इस पे तीनों की तरफ मिथाइल लगा हुआ है तो इसके ऊपर कभी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे तो यहाँ से कायरलिटी का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। तो जहां रेसमिक मिक्सचर बना वो कहानी कौन सी है, B। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसके ऊपर वाटर का रिएक्शन है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्सरी ब्यूटेनॉल और यहाँ HCl बनाया है। बोल रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एनालाइज करिए, हमारे पास जो कहानी का किरदार है उस किरदार में यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है और इसके ऊपर वाटर का रिएक्शन है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बना क्या है, टर्सरी ब्यूटेनॉल। तो ध्यान से देखो कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड टूटा है और नया सिग्मा बॉन्ड बना है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में सिग्मा बॉन्ड टूटता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है, इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया तो कहानी में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो चलो एडिशन तो हटा दोगे, लेकिन बच्चा फंस गया कि सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सोचे, इलेक्ट्रोफिलिक सोचे या फ्री रेडिकल सोचे। तो सोचिए, मॉलिक्यूल के बारे में सोचिए, सबस्ट्रेट के बारे में सोचिए। सबस्ट्रेट में कार्बन क्लोरीन है, और जो कार्बन क्लोरीन है और कार्बन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डिफरेंस की वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो अटैक कौन करेगा, अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। बस में आ गई। ऐसा रिएक्शन याद करो कि टर्सरी ब्यूटेनॉल के ऊपर, ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के ऊपर वाटर का रिएक्शन, तो सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले इसी Cl को हटाना होता है, या आपको कार्बोकेटाइन बनाना होता है, और इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर वाटर का अटैक करना होता है, और वाटर का अटैक करके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाना है। तो मैकेनिज्म जो है, ये मैकेनिज्म कौन सा है, SN1, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। तो न्यूक्लियोफिलिक क्यों, क्योंकि कार्बन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डिफरेंस की वजह से कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो पहला बोल रहा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, भूल जाइए। दूसरा बोल रहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यही हमारा आंसर है। तीसरा बोल रहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, भूल जाइए। और चौथा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, भूल जाइए।
तो ये भी याद रखिए बेटा कि जब कभी जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात होती है तो रिएक्शन केवल और केवल 4 तरीके के होते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा जिसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन, तीसरा जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और चौथा जिसको बोला जाता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो कैसे पहचानोगे कौन सा रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा एडिशन है, कौन सा एलिमिनेशन है? तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो कि अगर ए बी का रिएक्शन अगर सी से करा रहे हो और ए सी मिल रहा है, बी सिस्टम से निकल रहा है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिग्मा टूटे सिग्मा बने तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन है। बस में आगे अगर एडिशन की बात करें तो कहानी में ए डबल बॉन्ड बी के ऊपर सी और डी का रिएक्शन होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए बी और यहाँ सी डी ऐसा मिलने वाला है। तो जितने भी एडिशन रिएक्शन होंगे उसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन कौन सा होता है? एडिशन। जितने एलिमिनेशन रिएक्शन है ए बी सी और डी, तो जितने एलिमिनेशन रिएक्शन है इसमें होगा क्या कि यहीं से सी डी को निकालोगे, ए डबल बॉन्ड बी बनने वाला है और ये सी डी सिस्टम से निकल जाएगा। मतलब सिग्मा बॉन्ड का टूटना होगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन कौन सा है? एलिमिनेशन। जब रीअरेंजमेंट की बात करते हैं तो ए बी सी इसके साथ रिएक्शन और कुछ ऐसा करो कि कनेक्शन ए सी बी का हो जाए, मतलब सिग्मा इधर उधर हो जाए, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो कहानी में सिग्मा टूटा है सिग्मा बना है तो रिएक्शन कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। यही सब्स्टिट्यूशन फर्दर कैटेगराइज हो जाता है, कभी आ जाएगा SN1, कभी आ जाएगा SN2, कभी आ जाएगा SNI, कभी आ जाएगा SNAR, कभी आ जाएगा SNTH, लेकिन हर बार होगा क्या? सिग्मा टूटेगा सिग्मा बनेगा। इस तरह एलिमिनेशन में आ जाए तो एलिमिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका हो जाएगा E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1 CV रिएक्शन, लेकिन सब में क्या होगा? सिग्मा टूटेगा पाई बनेगा। जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर लें, कभी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात कर लें, वो भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है SN1 रिएक्शन इज मोस्ट रेडिली इन, ए ऑप्शन दे रखा है साइक्लोहेक्सेन पे CH2Cl है, बी ऑप्शन में साइक्लोहेक्सेन पे मिथाइल क्लोराइड है, क्लोरीन मतलब, सी ऑप्शन में साइक्लोहेक्सेन पे मिथाइल क्लोरीन भी है, पोजीशन बदल दिया है, और डी ऑप्शन में साइक्लोहेक्सेन पे मिथाइल क्लोरीन है, पोजीशन बदल गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि SN1 रिएक्शन इज मोस्ट रेडिली इन, मतलब इनडायरेक्टली रिएक्टिविटी का क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो SN1 की रिएक्टिविटी का क्वेश्चन पूछ रहा है तो SN1 में करना क्या होता है? हमें इसी हेलोजन को हटाना होता है और इसके साथ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना होता है, और इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर हमको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना होता है, और इसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके कॉरस्पॉन्डिंग RNU ऐसा बनाना होता है। तो न्यूट्रल से कार्बोकेटाइन का बनना ये जो स्टेप होता है ये आपका होता है स्लो, यही होता है RDS, और यहाँ कार्बोकेटाइन से न्यूट्रल का बनना ये स्टेप कौन सा होता है? फास्ट। तो ये स्टेप अगर आपका स्लो स्टेप है तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ SN1 उतना ही क्या होगा? फास्ट होगा। मतलब कि SN1 सुनते ही आपके दिमाग में केवल और केवल क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, तो कहानी में सोचो अगर मैंने इस Cl को हटाया और इस Cl को हटा के जो कार्बोकेटाइन बनाया तो जो कार्बोकेटाइन बना वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बन गया। अगर मैं इस Cl को हटाऊं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन बनाऊं तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग Cl को हटाऊं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कार्बोकेटाइन बनाऊं तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर Cl को हटाऊं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन बनाऊं तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो जब इन्हीं की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो सबसे पहले देखना है रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस के लिए क्या पढ़ाया है? E डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, E के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड। तो कहीं भी कहानी के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या लोन पेयर वाली कहानी नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन के लिए मैंने आपको पढ़ाया है कि हमें sp3 कार्बन सोचना है, इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए, बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। कितने हाइपर कंजुगेशन होगा इसी को घेर लेना है, और बगल वाले कार्बन जितने हाइड्रोजन है उतने हाइपर कंजुगेशन हो गए। तो यहाँ अगर हाइपर कंजुगेशन को घेरें और देखें तो एक हाइपर कंजुगेशन है क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन है।
इसमें हाइपर कंजुगेशन देखें तो 2 2 4 और 3 7, तो 7 हाइपर कंजुगेशन है। इसको अगर घेरें तो 2 और 1 3, 3 हाइपर कंजुगेशन है। इसको घेरें तो 2 और 2 4, मतलब 4 हाइपर कंजुगेशन है। इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो एक इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ 2 इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ आपका अगेन 2 इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ आपका 2 इंडक्टिव इफेक्ट है। तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन दिख रहा है वो कार्बोकेटायन कहाँ दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। और जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ही दिख रहा है तो मोस्ट रेडिली वाली बात कहाँ होगी, बी में। बच्चा तो बच्चा ही है, दिमाग लगा सकता है कि सर यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर दो, शिफ्टिंग करके ये कार्बोकेटायन सेम ही बन जाएगा। बच्चा दिमाग लगा सकता है कि यहाँ से भी हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर दो और यही पहुंचा दो, मतलब ये कार्बोकेटायन सेम ही तो बन गया है। तो बन गया बेटा, लेकिन पहले स्टेप में जो कार्बोकेटायन बनता है वो आरडीएस होता है, बाद में क्या हो रहा है ये मैटर नहीं करता है। मतलब कि अगर सबस्ट्रेट यहाँ है, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी निकली, कार्बोकेटायन बनाया, तो ये आपका आरडीएस स्टेप है। इसके बाद ये जो नया वाला कार्बोकेटायन बनाया ये आरडीएस नहीं है। तो सारा का सारा खेल यहाँ पहले वाले टीएस और पहले वाले कार्बोकेटायन के ऊपर फोकस करना होता है। तो खेल पहले लेवल का कार्बोकेटायन का है, बाद में कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है a solution of +1 chloro 1 phenyl ethane in toluene racemizes slowly in the presence of a small amount of SbCl5 due to formation of A ऑप्शन है कार्बोकेटायन, बी ऑप्शन है कार्ब एनायन, सी ऑप्शन है कार्बन फ्री रेडिकल, डी ऑप्शन है कार्बीन। सोचिए सोचिए, a solution of +1 chloro 1 phenyl ethane in toluene racemizes slowly in presence of a small amount of SbCl5 due to formation of। तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ बोल रहा है प्लस, इस प्लस का क्या मतलब है? इस प्लस का मतलब है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, तो इसका मतलब ये आपने इथेन बना दिया, इसी पे आपने 1 क्लोरो लगा दिया, इसी पे आपने 1 फिनाइल लगा दिया, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन बन गया। क्योंकि यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री कायरल कार्बन आ गया, तो इसकी कायरल कार्बन को भी स्पेसिफाई कर रहा है कि इसके जो 2 बन रहे हैं। जैसे एक बार अगर मैं H को यहाँ कर दूं, अगर यहाँ पे PH को कर दूं, यहाँ पे आपका ये Cl को कर दूं और यहाँ अगर CH3 को कर दूं, तो कहानी में है क्या, पहला दूसरा तीसरा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, S। दूसरा, एक बार अगर मैं इसी पर्टिकुलर Cl को यहाँ कर दूं, H को यहाँ कर दूं, ये आपका PH है और ये आपका CH3 है, तो पहला दूसरा तीसरा ये कहानी का किरदार कौन सा बन गया, R। तो एक इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री S है, एक की स्टीरियोकेमिस्ट्री R है, तो इसमें कोई एक लेके चलना है। प्लस मतलब ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, तो मान लेते हैं कि अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसको मैंने मान लिया D। इसी का मिरर इमेज ये वाला होता है L, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता। तो किसी एक को, चूंकि RS पेपर में लिखने का तरीका है और ये प्लस माइनस रियल पोलैरिमीटर का रिजल्ट है कि पोलैरिमीटर में अगर कोई क्लॉकवाइज आ रहा है तो प्लस या D बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो L या माइनस बोलते हैं। तो कहानी में अगर स्पेसिफिक बोल रहा है कि 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, तो कोई ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म लेके चलना है, चाहे ये लेके चलना है चाहे ये लेके चलना है। उसके बाद इन टोल्यूइन रेसिमाइसेस, रेसिमिक मिक्सचर बनाता है स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5। तो अगर मैं इसके ऊपर SbCl5 डालता हूं तो होगा क्या, SbCl5, Sb के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसी वैकेंट ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर जाएगा और इसी बॉन्ड को तोड़ देगा। और इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा कार्बोकेटायन, यहाँ PH, यहाँ H और यहाँ हो गया CH3 और ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया है, ये बन गया है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। और चूंकि बॉन्ड 3 है तो सिस्टम होगा कैसे, प्लानर। और सिस्टम प्लानर होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऊपर से भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक नीचे से भी हो सकता है। तो इसका न्यूक्लियोफाइल है कौन, जब इसके साथ रिएक्शन किया तो ये SbCl6 माइनस यही बनाने वाला है, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया SbCl5 और Cl माइनस, ऐसे बना दो। तो ये Cl माइनस है, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और इस Cl माइनस नीचे से भी अटैक कर सकता है, और Cl माइनस ऊपर नीचे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो एक बार की कहानी में Cl को इधर ले आओ, एक बार की कहानी में Cl को इधर ले आओ, और यहाँ पे कर दो PH, ये कर दो CH3, यहाँ कर दो PH और ये कर दो CH3, ऐसे बना दो। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये पहला दूसरा तीसरा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा S, और इसको ध्यान से देखो तो पहला दूसरा तीसरा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, R। तो कहने का मतलब E का कॉन्फ़िगरेशन S है, E का कॉन्फ़िगरेशन R है, तो है क्या, ये आपका रेसिमिक, ये आपका रेसिमिक मिक्सचर है।
तो यहाँ पे कुछ कहानियां थी, उस कहानियों में सॉल्यूशन प्लस, प्लस मतलब ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, ये आपने ले लिया। इन टोल्यूइन रेसिमाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ SpCl5 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो इसमें जो इंटरमीडिएट बना है वो इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटायन। तो पहला कह रहा है कार्बोकेटायन, यही हमारा आंसर है। दूसरा बोल रहा कार्ब एनायन, ये हमारा आंसर नहीं है। तीसरा बोल रहा है कार्बन फ्री रेडिकल, ये कहानी भी हमारी नहीं है। और चौथा बोल रहा है कार्बीन, ये कहानी भी हमारी नहीं है। तो जिसके थ्रू आगे रिएक्शन को प्रोसीड करना है वो इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्बोकेटायन। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, कहानी में ईथर है, कहानी में अल्काइल हैलाइड है, मिथेनॉल का रिएक्शन है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ए ऑप्शन दे रहा है अल्कोहल बनेगा, बी ऑप्शन दे रहा है हेमी एसिटल बनेगा, सी ऑप्शन दे रहा है एसिटल बनेगा, और डी ऑप्शन दे रहा है जेमडाइऑल बनेगा। सोचिए सोचिए, आपके पास कहानी में किरदार है क्या, एक ईथर है और यहाँ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड है और इसमें मिथेनॉल का रिएक्शन है। सोचिए सोचिए, कहानी में इलेक्ट्रॉन रिच, कहानी में यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कहानी में भी इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर, तो क्या रिच रिच का कोई रिएक्शन होगा, नहीं, किसका होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का। तो इसको दिए एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ने वाला है। लेकिन चूंकि मिथेनॉल एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होगा वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, SN1। और SN1 में करना क्या होता है, सबसे पहले कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ना होता है, और जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ा और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कार्बोकेटायन बनाया वो ये कार्बोकेटायन बन गया। और आपको मालूम है कि अगर कार्बोकेटायन के बगल में हाइड्राइड अल्काइल फिनाइल बॉन्ड हो तो उसकी शिफ्टिंग करके लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करते हैं। और जब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करते हैं तो सोचो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने की वजह से इस OR का स्ट्रॉन्ग प्लस मिल जाएगा, और जो OR का स्ट्रॉन्ग प्लस से मिल जाएगा तो इसलिए इस हाइड्राइड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है। और जो और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना दिया, अब इस कार्बोकेटायन के ऊपर हम मिथेनॉल का रिएक्शन करेंगे, और जब इसका रिएक्शन इसके ऊपर करोगे तो इसी के द्वारा अटैक कराओ, प्रोटॉन को निकाल दो, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपका OCH3 ऐसे मिल गया। सोचिए कहानी के अंदर है क्या, एक ही कार्बन पे इधर भी OR है और इधर भी OR है। तो जो एक ही कार्बन पर 2 OR होते हैं, एक H और आपका R है, एक आपका H है और एक आपका R है। तो जो एक ही कार्बन 2 OR होते हैं तो इस तरह की कहानी को क्या बोलते हैं, इस तरह की कहानी को बोलते हैं एसिटल। क्या बोलना है, एसिटल। अभी आपको देखना है, पहला जो कह रहा है अल्कोहल है, तो अल्कोहल क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कार्बन OH, अल्कोहल तो नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें एक ही कार्बन पे OR एसिटल चाहिए। तो दूसरा बोल रहे हेमी एसिटल, तो हेमी एसिटल क्या होता है, हेमी एसिटल होता है एक OH और एक OR, यहाँ H और ये होता है OR, तो OH और OR, लेकिन हमें क्या चाहिए, OR। इधर जो एसिटल, ये हो गया H, ये हो गया R, ये हो गया आपका OR और ये हो गया OR। क्योंकि एक ही कार्बन 2 OR होते हैं, इस तरह की कहानी को बोलते हैं एसिटल। एक ही कार्बन 2 OR है, इसको बोलना है एसिटल, यही हमारा आंसर है। और डी में बोल रहा है जेमडाइऑल, तो जेमडाइऑल क्या होता है, एक ही कार्बन पे 2 OH होते हैं, इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं जेमडाइऑल। तो ये आपका जेमडाइऑल भी नहीं है बल्कि क्या है, एसिटल। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा, कि अगर मिथेनॉल दिखाई दे रहा है, चैप्टर अल्काइल हैलाइड है, वाटर दिखाई दे रहा है, चैप्टर अल्काइल हैलाइड है, तो कहानी कौन सी होती है, SN1। और SN1 में सबसे पहले हेलोजन हटाइए, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करिए, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करके उसके बगल में देखिए कि हाइड्राइड अल्काइल फिनाइल बॉन्ड के शिफ्टिंग से कहीं और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन तो नहीं कर रहा है। और अगर और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर रहा है तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करिए, और करने के बाद आप न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराइए और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाइए। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। आपके पास साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल अल्कोहल है, यहाँ पे देखो तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, यहाँ पे OH लगा रखा है, यहाँ पे भी अगेन साइक्लोप्रोपाइल, और यहाँ पे मिथाइल के ही हाइड्रोजन को साइक्लोप्रोपाइल से कन्वर्ट करके इस तरह का बना रखा है, और यहाँ इसी कार्बन पे OH लगाकर साइक्लोप्रोपेन मिथाइल और OH दे रखा है। सोचिएगा which one of the following alcohol will be most reactive for SN1 reaction, most reactive।
तो अगर मैं अल्कोहल के SN1 रिएक्शन के बारे में सोचूं तो कहानी का किरदार होता क्या है कि इसी अल्कोहल के ऊपर हम HX का रिएक्शन कराते हैं तो इस वीक लिविंग ग्रुप को एक अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में निकाल देता है और अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में निकालकर बनाता क्या है, कार्बोकेटायन। और इसी कार्बोकेटायन के ऊपर X माइनस अटैक कर लेता है और X माइनस अटैक करके अल्काइल हैलाइड बना देता है। ये तो SN1 रिएक्शन है। और यही अगर SN1 रिएक्शन है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कार्बोकेटायन बना रहे हो, स्टेबल से अनस्टेबल बना रहे हो, तो ये जो कहानी होगी ये क्या होगी, स्लो, और यही क्या होती है, RDS। यहाँ कार्बोकेटायन से न्यूट्रल बना रहे हो तो ये जो कहानी होती है ये कहानी कैसी होती है, फास्ट। तो कहानी में अगर ये RDS है और RDS में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है तो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो इनसे हमें बनाना क्या है, इनसे हमें बनाना है कार्बोकेटायन और स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेनी है। तो जब आप इस OH को हटाते हो और इसका कार्बोकेटायन बनाते हो तो ये कार्बोकेटायन कुछ ऐसा मिलेगा। जब आप इस OH को हटाते हो और इसका कार्बोकेटायन बनाते हो तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बनेगा। अगर आप इस OH को हटाते हो और कार्बोकेटायन बनाते हो तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बनेगा। जब आप इस OH को हटाते हो और कार्बोकेटायन बनाते हो तो कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बनेगा। सोचिए, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, और आपको मालूम है कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन CPM, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, इसकी स्टेबिलिटी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रेजोनेंस से भी ज्यादा होती है, क्योंकि बेंड ऑर्बिटल का वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग हो जाता है, जिसको समझदार लोग बोल देते हैं डांसिंग रेजोनेंस है। तो इसका मतलब बेंड ऑर्बिटल का वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग, इसकी स्टेबिलिटी से भी ज्यादा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रेजोनेंस से भी ज्यादा, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसकी कहानी में केवल हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन इसकी कहानी में बेंड ऑर्बिटल का वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग भी है। तो यहाँ एक ही CPM है, लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ पे आपके पास एक CPM ये भी है और एक CPM ये भी है, मतलब यहाँ पे 2 CPM है, 2 CPM है। इसकी कहानी में आ जाओ तो यहाँ देखो तो एक CPM ये भी है, इधर देखो तो एक CPM ये भी है और इधर देखो तो एक CPM ये भी है। तो यहाँ 3 CPM साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन की बात हो रही है और यहाँ कोई भी CPM की बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि जितना ज्यादा CPM उतना बेंड ऑर्बिटल का वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, फिर बात आएगी इसकी, फिर बात आएगी इसकी। और अगर वो मोस्ट रेडिली बोल रहा है तो यहाँ से आना सबसे आसान होगा, यही हमारा सबसे फास्ट रिएक्शन होगा। बस में आगे तो मोस्ट रेडिली, तो यहां से यहां तुरंत चला आएगा। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपको क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विद लुकास रिएजेंट फॉलोज। पहला स्ट्रक्चर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसे इधर उधर करके क्वेश्चन बनाया। तो क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विद लुकास रिएजेंट। तो क्वेश्चन दे रहा है रिएक्टिविटी का, दे रहा है किसके साथ, लुकास रिएजेंट का। तो सबसे पहले होता क्या, लुकास रिएजेंट को पहचानो। तो लुकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 और साथ में HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 HCl। और जब इसका रिएक्शन अल्कोहल से कराते हो तो होता क्या है, ये ZnCl2 के ऊपर अटैक करता है, और जब ZnCl2 के ऊपर अटैक करता है तो वीक लिविंग ग्रुप OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है, और जब अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया तो ये इस रूप में अब ये सिस्टम से बाहर निकलेगा। और जब इसको सिस्टम से बाहर निकालोगे तो बना हमारे पास कार्बोकेटायन, और जो कार्बोकेटायन बन गया तो इसी को Cl- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है और अटैक करके अल्काइल क्लोराइड बना देता है। तो जितना फास्ट कार्बोकेटायन का बनना होगा उतनी आसानी से यहां पहुंच जाएगा। और कितने देर में अल्काइल हाइड बनता है उसे टाइम ड्यूरेशन को हम नोट कर लेते हैं। अगर ये टर्बिडिटी, ये होता क्या है, टर्बिडिटी, ये टर्बिडिटी देता है। अगर ये टर्बिडिटी इंस्टेंट है, अगर ये टर्बिडिटी इंस्टेंट है तो इसका टर्सरी कार्बोकेटायन बना होगा तो टर्सरी अल्कोहल होगा। लेकिन अगर ये नियर अबाउट 2 से 5 मिनट का टाइम ले रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा टाइम लिया है कि कार्बोकेटायन रिलेटिवली कम स्टेबल होगा कि आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा। लेकिन अगर ये नियर अबाउट 30 मिनट के आसपास का टाइम ले रहा है तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, दैट मींस ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन बना रहा होगा। तो इसी के बेसिस हम पता कर लेते हैं कि कौन सा अल्कोहल वहां पर दिया हुआ है, कि एक लैब टेस्ट भी है कि नेचर ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप पता करने के लिए। और मैकेनिज्म अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है, और अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है,
SN1। और जो SN1 है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है, उससे पता चल जाएगा। तो यहां से जब OH को हटाया और इसका कार्बोकेटाइन बनाया तो ये कार्बोकेटाइन ये बना, यहां से OH को हटाया और इसका कार्बोकेटाइन बनाया तो ये कार्बोकेटाइन ये बना, यहां से OH को हटाया और जो कार्बोकेटाइन बनाया वो कार्बोकेटाइन ये बना, यहां से OH को हटाया और जो कार्बोकेटाइन बनाया वो कार्बोकेटाइन ये बना। सोचो, अब रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव है, इसी से स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो इसमें किसी में भी रेजोनेंस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्रेडिकल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तब रेजोनेंस होता है, जो है नहीं। ए के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज बी के ऊपर पॉजिटिव हो तो रेजोनेंस होता है, वो है नहीं। ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्रेडिकल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो रेजोनेंस होता है, वो है नहीं। तो हाइपर कंजुगेशन, तो इसी को घेरना है और घेरने के बाद 3 और 2 5, तो यहाँ 5 हाइपर कंजुगेशन आ गया। इसको घेरो, 3 3 6 2 8, यहाँ 8 हाइपर कंजुगेशन आ गया। इसको घेरो तो यहाँ 2 तो 2 हाइपर कंजुगेशन आ गया। इसको घेरो तो 2 तो 2 हाइपर कंजुगेशन आ गया। तो इसका 8 हाइपर कंजुगेशन के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा, तो दैट मींस यहाँ से यहाँ आना सबसे आसान। उसका 5 हाइपर कंजुगेशन मतलब हो गया फर्स्ट। अब बच्चा फंस गया कि सर क्या हम इसको सोचें, तो Cl का क्या लगा हुआ है -I, लेकिन यहाँ H रेफरेंस वैल्यू कोई पैसा देने वाला खींचने वाला नहीं है, तो ये कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। इसकी बाद जो बात आएगी थर्ड, और सबसे बात आ जाएगी लास्ट में फोर्थ। तो इसी ऑर्डर को हमको मिला लेना है, सबसे पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। सेकंड, यहाँ फर्स्ट बोल रहा बोल जाओ, सेकंड फिर फर्स्ट, ठीक है, फिर थर्ड फिर फोर्थ, ठीक है, यही हमारा आंसर है। यहाँ बोल रहा है सेकंड के फर्स्ट, फिर बोल रहा है फोर्थ, भूल जाइए, और सेकंड बाद बोल रहा है फोर्थ, दैट मींस भूल जाइए। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि लुकास रिएजेंट होता क्या है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि वीक लिविंग ग्रुप को अच्छा लिविंग ग्रुप कैसे बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि इसकी मैकेनिज्म कौन सी होती है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि किस तरह के अल्कोहल को ये प्रॉपर तरीके से पता करता है और कब कैसा नेचर ऑफ कार्बोकेटाइन बनता है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग अल्कोहल्स द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विद कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। पहला दे रहा है N-पेंटेनॉल, दूसरा बोल रहा है आइसोपेंटेनॉल, तीसरा दे रहा है टर्सरी पेंटेनॉल और चौथा दे रहा है नियोपेंटेनॉल। एनालाइज करो। फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग अल्कोहल द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विद कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। सोचिए एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl की बात कर रहा है, ये क्या है? ये आपका है लुकास रिएजेंट। ये क्या है? लुकास रिएजेंट। और लुकास रिएजेंट किसका टेस्ट होता है? अल्कोहल का। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंग्विश करने का तरीका होता है। कहानी का किरदार क्या होता है? कहानी के किरदार में अगर ये अल्कोहल है और उसके ऊपर एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl का रिएक्शन करते हो तो होता क्या है? ये वीक लिविंग ग्रुप OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में यहाँ अटैक करके इसको बाहर कर देता है और अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में निकल गया। अब बना गया कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन को Cl- अटैक कर लेता है और अटैक करके यहाँ से अल्काइल क्लोराइड बना देता है और इसी की टर्बिडिटी कितने देर में बनती है उसके नेचर को चेक कर लेते हैं। अगर टर्बिडिटी इंस्टेंट बन रही है तो इसका तो वो टर्सरी अल्कोहल होगा। अगर टर्बिडिटी को बनने में नियर अबाउट 2 से 5 मिनट का टाइम लग रहा है तो इसका मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर टर्बिडिटी को बनने में नियर अबाउट 30 मिनट का टाइम लग रहा है कि जो अल्कोहल होगा उसका नेचर होता है प्राइमरी। तो सारा खेल है क्या? इस वीक लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके बनाया क्या है? कार्बोकेटाइन। और जो कार्बोकेटाइन बनाया है तो यही कहानी का जो स्टेप होता है स्लो और यही RDS है। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा रेट ऑफ आपका रिएक्शन SN1 का उतना ही फास्ट होगा, यहां से यहां जाना उतना ही आसान होगा। तो इन सारी अल्कोहल से कार्बोकेटाइन बनाना है और जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो कहानी का पहला किरदार है N-पेंटेनॉल। तो 2 4 5 और इसमें तुमने यहाँ OH लगा दिया 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 1 ऑल या N-पेंटेनॉल। दूसरा है आइसोपेंटेनॉल। तो आइसोपेंटेनॉल क्या होता है? ये आपका आइसोपेंटेन है, यहाँ आपने लगा दी है OH, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो इसका मतलब इस कंपाउंड को बोलते हैं आइसोपेंटेनॉल। तीसरा दे रहा है टर्सरी पेंटेनॉल। तो टर्सरी पेंटेनॉल की कहानी क्या है? यहाँ आपके पास OH है, ये आपकी कहानी है। तो कहानी के अंदर 1 ये 2 ये 3 ये 4 हो गया, ये आपका 5वां कार्बन हो गया, ये टर्सरी पेंटेनॉल।
और फिर बोला नियोपेंटेनॉल, तो ये आपका नियो और आपके पास यहाँ हो गया OH, तो नियोपेंटेनॉल। अब इन्हीं से कार्बोकेटाइन बनाना है, तो यहां से जो कार्बोकेटाइन बनाओगे, तो जो कार्बोकेटाइन बना वो कार्बोकेटाइन ऐसा बना, यहां से जो कार्बोकेटाइन बनाओगे वो कार्बोकेटाइन बना वो कुछ ऐसा बना, यहां से कार्बोकेटाइन बनाओगे तो वो कार्बोकेटाइन जो बना वो आपका ऐसा बना, और यहां से जो कार्बोकेटाइन बनाओगे वो कार्बोकेटाइन जो बना वो आपका कुछ ऐसा बना। अब हाइपर कंजुगेशन सोचो, इसको घेरा तो इसके बगल में 2 हाइड्रोजन मतलब 2 हाइपर कंजुगेशन, इसको घेरा तो इसके बगल में 2 हाइड्रोजन मतलब 2 हाइपर कंजुगेशन, इसको घेरा तो 3 3 6 और 2 8, तो यहाँ 8 हाइपर कंजुगेशन, और इसको घेरा तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, वो तो 0 हाइपर कंजुगेशन। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसी का बनना सबसे फास्ट होगा, तो दैट मींस टर्सरी पेंटेनॉल का लुकास रिएजेंट का साथ रिएक्शन करने से इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलेगी, रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।